इस वीडियो में हम चंदौली डिस्ट्रिक्ट में पूछे गए प्रेरणा मिशन के अंतर्गत क्विज में पूछे गए 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे कि जैसे ध्यानाकर्षण शिविर कितने दिनों का है। तो ध्यानाकर्षण शिविर कितने दिनों का है, तो हमारा ये 50 डेज का है। प्रेरणा लक्ष्य को कब तक हासिल करना है? पहले इसको मार्च 2022 तक हासिल करना था, मगर अब कब तक हासिल करना है? मार्च 2023 तक। प्रेरणा लक्ष्य किन विषयों के लिए तैयार किए गए हैं? तो प्रेरणा लक्ष्य जैसा आप देख रहे हैं ऑप्शन नंबर 1 भाषा और गणित के लिए तैयार किए गए हैं। प्रेरणा सूची में कक्षा 1, 2 व 3 के लिए कितने लर्निंग आउटकम्स दिए गए हैं? तो 14 दक्षताएं दी गई हैं या लर्निंग आउटकम्स दिए गए हैं 1, 2, 3 के लिए। यही हम समझ लेते हैं। कक्षा 4, 5 के लिए कितनी है? 16 दक्षताएं हैं। प्रेरणा सूची में कक्षा 4 और 5 के लिए कितने लर्निंग आउटकम्स दिए हैं? वही 16 दक्षताएं हैं। ऑप्शन ए ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, बाला क्या है? बिल्डिंग एज लर्निंग एड। बिल्डिंग एज लर्निंग एड। दीक्षा का फुल फॉर्म क्या है? डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। LSRW का पूरा नाम क्या है? लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। तो ऑप्शन नंबर 1 ही इसके लिए सही है, जो आप देख रहे होंगे ऑप्शन नंबर 1। इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं। शिक्षण संग्रह में शिक्षण तकनीकों की संख्या कितनी है? तो 18 है। शिक्षण तकनीकों की संख्या जो टीचिंग टेक्निक है ध्यानाकर्षण में दी गई है, कितनी है? 18। एक शिक्षक के लिए स्वयं मार्गदर्शिका कौन सी पुस्तक होती है? तो शिक्षक डायरी शिक्षक के लिए स्वयं मार्गदर्शिका का कार्य करती है। ऑप्शन डी सही है। एक अध्यापक का सफरनामा के लेखक कौन है? तो इसमें ऑप्शन डी रामजी दुबे सही है। NLO से आप क्या समझते हैं? तो NLO यानी कि नेस्टेड लर्निंग आउटकम्स, NLO। SLO सब लर्निंग आउटकम्स, FLO फोकल लर्निंग आउटकम। यहाँ से हमने 2 क्वेश्चन और लिए हैं। शिक्षण योजना के प्रारूप में क्या शामिल नहीं है? लर्निंग आउटकम शामिल है, गृह कार्य शामिल है, सीखने सिखाने की प्रक्रिया या गतिविधि शामिल है, गृह विशिष्ट उद्देश्य शामिल नहीं है। M112 कोड का तात्पर्य है। तो गणित में कक्षा 1 की 12वीं दक्षता। कक्षा 1 गणित में कक्षा 1 की 12वीं दक्षता। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। सीखने की चक्रीय सिद्धांत में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है? अनुभव शामिल है, अनुप्रयोग शामिल है, चिंतन शामिल है, मगर पढ़ना शामिल नहीं है। तो ऑप्शन बी इसमें सही है। समृद्ध मॉड्यूल संबंधित है। तो समृद्ध मॉड्यूल या 100 डेज कैंपेनिंग जो हमारी है वह किस लिए है? समृद्ध मॉड्यूल हमारा रिमेडियल टीचिंग के लिए है। अटेंडेंस स्क्वाड संबंधित है। तो विद्यालय में बच्चों की उपस्थिति से संबंधित है अटेंडेंस स्क्वाड। निम्नलिखित में से कौन से ICT संसाधन विद्यालय में प्रयोग में नहीं लाए जाते? स्मार्ट टेलीविजन लाए जाते हैं, प्रोजेक्टर लाए जाते हैं, मोबाइल लाए जाते हैं, पेजर नहीं लाया जाता। लर्निंग गैप का आशय है वास्तविक लर्निंग आउटकम व कक्षा लर्निंग आउटकम में अंतर, कक्षानुसार लर्निंग आउटकम और अपेक्षित लर्निंग आउटकम में अंतर, अपेक्षित लर्निंग स्तर और वास्तविक लर्निंग स्तर में अंतर। तो इसमें आप देखोगे कि ऑप्शन सी ठीक है, सही है। अपेक्षित लर्निंग आउटकम माइनस वास्तविक लर्निंग आउटकम। फाउंडेशन लर्निंग शिविर में कौन कौन सी कक्षाएं शामिल हैं? तो कक्षा 1, 2 व 3 शामिल हैं। प्रेरणा तालिका शिक्षकों द्वारा प्रत्येक कितने माह बाद भरी जाएगी? तो ऑप्शन नंबर 4 3 माह बाद भरी जाएगी। एकीकरण के सिद्धांत पर कौन सी शिक्षा आधारित है? तो एकीकरण के सिद्धांत पर समावेशी शिक्षा आधारित है कि सभी प्रकार के बच्चे, सामान्य और विशेष आवश्यकता सभी प्रकार के बच्चों को एक साथ शिक्षा देना।
प्रेरणा तालिका शिक्षकों द्वारा प्रत्येक कितने माह बाद भरी जाएगी? तो यह समझ गए होंगे, 3 माह बाद। आरंभिक स्तर पर भाषा सीखने का क्रम क्या है? सु ब पोली, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। ऑप्शन डी सही है। गणित सीखने सिखाने का क्रम क्या है? तो गणित सीखने सिखाने का अनुभव, भाषा, चित्र और संकेत, यानी कि ऑप्शन बी सही है। सीखने की प्रक्रिया किस चरण से होकर गुजरती है? चिंतन, अनुप्रयोग, अनुभव, समेकन। तो इरेक, ERAC, ई फॉर अनुभव, ER रिफ्लेक्शन, ERA अनुप्रयोग, C कंसोलिडेशन, यानी कि ऑप्शन डी सही है। अनुभव, चिंतन, अनुप्रयोग और समेकन। प्रेरणा तालिका में एक साथ कितने बच्चों के नाम अंकित किए जा सकते हैं? तो एक साथ 30 स्टूडेंट के नाम हम अंकित कर सकते हैं। तो ये इस तरह से 30 क्वेश्चन थे। यदि क्वेश्चन आपको पसंद आए हो चंदौली डिस्ट्रिक्ट में जो क्विज हुई है उसके, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब माई चैनल। यदि आप अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।